We will see about the multiple choice questions on the basis of load curve and its related factors. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लोड कर्व. ऑप्शन ए प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस करंट. ऑप्शन बी ए प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस टाइम. ऑप्शन सी ए प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एंड ऑप्शन डी इज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड वर्सेस टाइम. तो जैसा कि हमने लोड कर्व के बारे में पढ़ा था कि लोड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लोड इन किलोवाट और मेगावाट एंड विथ टाइम इन आवर्स. तो लोड कर्व जो है एक प्लॉट है किस किस के बीच, लोड और टाइम के बीच. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एरिया अंडर लोड कर्व रिप्रेजेंट. फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम वोल्टेज, सेकंड है करंट, सी है एनर्जी कंज्यूम्ड एंड द लास्ट ऑप्शन इज मैक्सिमम डिमांड. तो जो लोड कर्व है उसका एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि लोड कर्व किस किस के बीच का कर्व है, लोड वर्सेस टाइम, लोड और टाइम के बीच का कर्व है. तो जो लोड है उसकी यूनिट है किलोवाट और टाइम है उसकी यूनिट है आवर्स, घंटे. तो ये दोनों मिलके हमारा बनाता है किलोवाट आवर. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की. तो ऑप्शन सी इज़ राइट. ये क्या दिखाता है, एनर्जी कंज्यूम्ड. तो लोड का एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट करता है किसको, एनर्जी कंज्यूम्ड को. ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट. फर्स्ट ऑप्शन है पीक लोड, द सेकंड इज मैक्सिमम डिमांड, सी इज बोथ ए एंड डी, डी इज नन ऑफ दीज. तो हाईएस्ट जो पॉइंट है डेली लोड कर्व का वो क्या रिप्रेजेंट करता है. तो हमने देखा था कि जो पीक पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मैक्सिमम डिमांड को. तो आंसर बी इज़ करेक्ट कि हाईएस्ट पॉइंट जो है लोड कर्व का किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम डिमांड को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोड कर्व ऑफ द जनरेशन इज ऑलवेज. तो लोड कर्व जो है जनरेशन का वो क्या होता है, फर्स्ट है पॉजिटिव स्लोप, सेकंड इज जीरो स्लोप एंड द सी इज नेगेटिव स्लोप, डी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी मीन्स पॉजिटिव जीरो नेगेटिव. तो लोड कर्व जब हमने देखा था, लोड कर्व क्या है, लोड और टाइम के बीच का जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल. तो किसी टाइम वो कर्व बढ़ता है, पीक पर जाता है, किसी टाइम कम होता है, फिर कुछ वैल्यू गेन करता है, फिर वापस डिक्रीज़ होता है. तो इस तरह से लोड का जो वेरिएशन है वो एक पूरे दिन में चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है. तो वो जो वेरिएशन है, ऊपर जाना नीचे आना, फिर अगेन हाईएस्ट, फिर लोअर, फिर हाई, फिर लो. तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है लोड कर्व का, उसमें स्लोप पॉजिटिव भी पॉसिबल है, ज़ीरो भी पॉसिबल है स्लोप, और नेगेटिव भी पॉसिबल है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ भी हो सकती है, और फिर अगेन सेम भी रह सकती है. तो एनीथिंग ए बी और सी, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव स्लोप कैन बी पॉसिबल. तो आंसर क्या होगा, डी. नेक्स्ट है इफ द डेली लोड कर्व इज डिवाइडेड बाय 24, व्हाट डज दिस कर्व रिप्रेजेंट. ऑप्शन ए इज एवरेज लोड फॉर द डे, बी इज कनेक्टेड लोड, सी इज़ मैक्सिमम डिमांड एंड डी इज़ डिमांड फैक्टर. तो जो डेली लोड कर्व है अगर उसको हम 24 आवर्स या 24 से डिवाइड करते हैं तो वो कर्व क्या रिप्रेजेंट करके देगा हमें, एवरेज लोड फॉर द डे. क्यों, क्योंकि एवरेज क्या होता है, अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स. तो अगर हम डेली का जो लोड कर्व है हमारा, वो हमारी एक तरह से एनर्जी कंजप्शन है 24 आवर्स का. अगर उस एनर्जी कंजप्शन को किलोवाट इंटू आर को अगर हम उस पर्टिकुलर आर, जो नंबर ऑफ आर हमारे यहाँ पे है 24, उनसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एवरेज लोड फॉर द डे. नेक्स्ट है व्हाट डज ए मास कर्व रिप्रेजेंट. फर्स्ट ऑप्शन है एवरेज लोड, सेकेंड ऑप्शन है द टोटल एनर्जी कंजप्शन बाय द लोड अप टू ए पर्टिकुलर टाइम इन ए डे, सी है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ए पर्टिकुलर
लास्ट ड्यूरिंग द डे, डी है द वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे। तो जो मास कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? द करेक्ट आंसर इज बी, द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड अप टू ए पर्टिकुलर टाइम इन ए डे। मतलब किसी भी दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो उसका जो टोटल एनर्जी कंजप्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो मास कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर बी इज करेक्ट।